जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज संयुक्त रूप से मिलकर खरीदेंगी एक्सप्लोजिव वैन्स। भारत और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने टेलीफोन पर करी कन्वर्सेशन। चीन के मल्टीपल टेस्ट के बीच ताइवान ने अपने एयर डिफेंस यूनिट्स को किया अलर्ट। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की ट्रेनिंग को इंप्रूव करने के लिए अत्याधुनिक VR सिमुलेटर्स को भी किया गया है इंट्रोड्यूस। और रोल्स रॉयस ने भारत के जोरावर लाइट टैंक के लिए भी पेश किया अपना नया इंजन। कल 12 जुलाई को भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने अपने US काउंटर पार्ट के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करी थी और इस दौरान दोनों देशों के NSAs के बीच कई सारे बायलैटरल और रीजनल इश्यूज को डिस्कस करने के अलावा इंटरनेशनल कंसर्न्स को भी डिस्कस किया गया है। और दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स भारत और अमेरिका की रिलेशंस को एडवांस करने के लिए और भी क्लोजली काम करने के लिए सहमत हुए और इस दौरान क्वाड फ्रेमवर्क को भी डिस्कस किया गया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया कि एम्यूनेशन के सेफ ट्रांसपोर्ट के लिए इंडियन आर्म फोर्स से संयुक्त रूप से मिलकर एक्सप्लोजिव वैन्स की ट्राई सर्विस प्रोक्योरमेंट करने की योजना बना रही है, जो कि भारत के एम्बिशियस थिएटराइजेशन प्लान के हिस्से के तौर पर भी है, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस की तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच का इंटीग्रेशन और कॉपरेशन और मजबूत होगा। और इक्विपमेंट की जॉइंट प्रोक्योरमेंट इसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज के लिए कॉमन एक्सप्लोजिव व्हीकल खरीदा जाएगा, जो कि इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस को बेटर तरीके से सपोर्ट करने के लिए जॉइंट ऑपरेशन कमांडर्स को अलाउ करेगा। और एक्सप्लोजिव वैन्स को खरीदने वाली जो ये जॉइंट प्रोक्योरमेंट प्लान है, तो इस परियोजना को इंडियन आर्मी लीड कर रही है और इसके लिए एक RFI भी जारी की गई है। और उन वैन्स का इस्तेमाल इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विसेज द्वारा अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग टाइप के एम्यूनिशंस को सेफली ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाएगा। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रिजॉल्व तिब्बत एक्ट को औपचारिक रूप से साइन कर दिया है और जिसमें चीन को दलाई लामा के साथ डायरेक्ट डायलॉग को रिज्यूम करने के लिए कहा गया है, और वो भी बिना प्री कंडीशंस के, ताकि तिब्बत के मामले में जो भी डिफरेंसेस हैं उन सभी को रिजॉल्व किया जा सके और एक नेगोशिएटेड एग्रीमेंट पर पहुंचा जा सके। हालांकि वो बात अलग है कि चीन US के इस तिब्बत रिजॉल्व एक्ट पर एक्चुअल में कोई एक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उस पर संदेह बनना तो स्वाभाविक है। बाकी अमेरिका की तिब्बत के मामले में किस तरह की भूमिका रही है और कब से रही है, तो उस पर एक आर्टिकल आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com पर मिल जाएगा। आप उसके माध्यम से भी तिब्बत और अमेरिका के रिलेशंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज शनिवार को ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि चीन के फार नॉर्दर्न रीजन में शुरू किए गए मिसाइल टेस्ट को वे क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और उनकी जो एयर डिफेंस फोर्सेस हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। और इस क्षेत्र में ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने सुबह 4 बजे से ही चाइना की रॉकेट फोर्स द्वारा टेस्ट लॉन्चेस की मल्टीपल वेव्स को डिटेक्ट किया था। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ईस्टर्न आर्मी कमांडर के साथ स्पेयर कोर, गजराज कोर और त्रिशक्ति कोर को विजिट किया था और इस विजिट के दौरान उन्होंने नॉर्दर्न बॉर्डर्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ की सिक्योरिटी सिचुएशंस को रिव्यू किया है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी की बैटल एक्स डिवीजन ने अपनी ट्रूप्स की ट्रेनिंग में अत्याधुनिक VR सिमुलेटर्स को इंट्रोड्यूस किया है। और ये VR सिमुलेटर्स हमारे सोल्जर्स के कौशल को निखारने, उनके निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने और अलग अलग तरह की चुनौतियों के लिए तैयार होने के लिए व्यापक रूप से अलग अलग तरह के सिनेरियोज प्रदान करता है, जिससे उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाकर नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें और विजय कूपन कोड का इस्तेमाल करके कारगिल विजय दिवस स्पेशल सेल का फायदा जरूर लें। साउथ कोरिया ने अपने होम ग्रोन एडवांस मल्टी रोल फाइटर जेट KF-21 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। हालांकि ये इस एयरक्राफ्ट का अर्ली मैन्युफैक्चरिंग फेस है और इस दौरान तैयार होने वाले एयरक्राफ्ट की फ्लाइट टेस्टिंग के बाद 2026 तक इसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट किए जाने की उम्मीद है। और ये एक 4.5+ जनरेशन का फाइटर जेट होगा, लेकिन आगे चलकर इसमें 5th जनरेशन वाली कैपेबिलिटीज भी इंट्रोड्यूस की जाएंगी। हालांकि अभी भी इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए इसका जो रडार क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसे काफ़ी कम रखा गया है, लेकिन फिलहाल अभी शुरुआत में इसमें 5th जनरेशन फाइटर्स की तरह कोई इंटरनल बेस नहीं है और ये जो इंटरनल बेस वाला फीचर है तो इसे आगे चलकर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और हाँ, बाकी हमें पता है कि आप सभी के मन में यही आ रहा होगा कि भारत का अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट MK कब आएगा। तो फिलहाल अभी इस प्रोग्राम पर कोई नया अपडेट तो नहीं है, पर अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा जैसा कि 23 जुलाई को भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी यूनियन बजट को प्रेजेंट करने के लिए तैयार है, तो इसलिए एक्सपर्ट्स की तरफ से अनुमान लगाया गया कि इस बार की यूनियन बजट में भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए थोड़ा और अधिक बजट देखने को मिल सकता है। बाकी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जहां भारत का पहले अधिकतर फोकस पाकिस्तान पर ज़्यादा रहता था, पर चूंकि अब भारत भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसलिए भारत की जो स्ट्रेटजी है वो मुख्य रूप से चीन को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म डेप्सिस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ
सभी तरह के बिजनेस डील्स को सस्पेंड करने के ऑर्डर्स दिए हैं, क्योंकि अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर करप्शन केस वाले मामले में इस कंपनी के भी शामिल होने की कुछ फ्रेश इन्फॉर्मेशन मंत्रालय को मिली थी और इसलिए अगले 6 महीनों तक इस कंपनी और इस कंपनी के एंटिटीज़ के साथ सभी तरह की डील्स को सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। और ये जो कंपनी है, ये फाइटर जेट्स के पायलट्स, एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स को मैन्युफैक्चर करती है। बाकी इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं कि रोल्स रॉयस इंडियन नेवी के दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर वाली परियोजना के लिए ऑल इलेक्ट्रिक ड्राइव को भी पेश करने के लिए तैयार है, जो कि रोल्स रॉयस के MT-30 मरीन गैस टरबाइन इंजन पर आधारित है। और जबकि रोल्स रॉयस की तरफ से भारत के स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर के लिए भी MTU-8V199 इंजन का ऑफर दिया गया। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2006 में 24 असम राइफल्स के सूबेदार TB पुन ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि कारगिल वॉर के दौरान टाइगर हिल पर सबसे पहला बॉम्ब गिराने वाले इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर कौन थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।